जय हिंद जय भारत साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो है उसका जो यूनिट होती है 10 यानी कि जो जनजातीय वाला जो हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो है जितने भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो जनजातीय व्यक्तित्व रहे हैं उनसे रिलेटेड जो आज हम जितने भी फैक्ट हैं उन चीज़ों को हम कवर आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। हम जो प्रथम जो फर्स्ट जो ले रहे हैं जो हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व में हैं वो आते हैं टंट्या भील। टंट्या भील की अगर बात हम करें तो ये भील जनजाति से संबंधित हैं। इनका जो क्षेत्र है वो पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र आता है। साथ साथ देखा जाए तो विशेष जो तथ्य जो फॉर्मेटिंग जो एक लिखने का एक तरीका है अगर देखा जाए तो विशेष तथ्य में अगर बात हम करें तो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और इनकी जो उपाधि होती है अंग्रेजों के द्वारा इनको इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी, किसे अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी। साथ ही साथ जो इनका जो समाधि स्थल आता है वो आता है पाताल पानी, इंदौर में इनका समाधि स्थल आता है। और एक राज्य शासन के द्वारा एक सम्मान जो है राज्य स्तरीय सम्मान भी दिया जाता है जो आदिवासी युवाओं को दिया जाता है। वो दिया जाता है शिक्षा एवं खेल की जो है गतिविधियों में उत्कृष्ट जो योगदान देने वाले जितने भी आदिवासी जितने भी समुदाय के जितने भी जो युवा होते हैं उनको ये सम्मान जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। ये पीएससी प्री में पूछा भी गया है कि जो क्षेत्र होता है शिक्षा एवं खेल की गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो हैं आदिवासी युवाओं के लिए कौन सा सम्मान जो है राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। सिंपल से उसमें 2 या 3 जो दिए थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए थे और उनमें से जननायक टंट्या भील राज्य सम्मान जो है ये राइट था। तो इस प्रकार से प्रश्न पीएससी में जो प्री में ये पूछे जा सकते हैं। ये हो गया हमारे टंट्या भील की। फिर बात हम करें भील जनजाति से इनका संबंध रहा है। अब जो एक बात हो जो टंट्या भील की बात हम करें इनसे संबंधित जो और चीज़ें जो यूँ कहीं डिटेल में जो चीज़ें होंगी, हम एक टॉपिक आता है जनजातीय व्यक्तित्व वाला, उसमें जो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। उसमें भी अभी हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो टंट्या भील की बात हम करें भील जनजाति इनका क्षेत्र पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र रहा है। और विशेष तथ्य में जो है आप जानते हैं कि 1857 में क्रांति में भाग लिया है। इनकी उपाधि इंडियन रॉबिन हुड है। और जननायक ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है आदिवासी युवाओं को। जो क्षेत्र होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो क्षेत्र है शिक्षा एवं खेल की गतिविधियों में जो उत्कृष्ट जो योगदान देने वाले आदिवासी युवा होते हैं उनको ये दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने टंट्या भील को डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे भीमा नायक जी को। हेलो फ्रेंड्स, अब जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं भीमा नायक। भीमा नायक की अगर जनजाति व्यक्तित्व की अगर बात हम करें तो ये भील जनजाति से संबंधित रहे हैं। और इनका जो अगर क्षेत्र देखा जाए तो वो पश्चिमी निमाड़ का इनका क्षेत्र होता है और बड़वानी जिले से संबंधित ये होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो विशेष की अगर बात हम करें तो इनको निमाड़ के जो है रॉबिन हुड कहा जाता है। निमाड़ के रॉबिन हुड किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है भीमा नायक जी को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निमाड़ के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, भीमा नायक को। और इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है किसको, टंट्या भील जी को। अगर बात हम करें तो बड़वानी जिले का एक क्षेत्र आता है वो आता है सेंधवा क्षेत्र। बड़वानी जिले का सेंधवा क्षेत्र जो है जिसमें इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था भीमा नायक ने। और अंबाबानी का जो युद्ध है उसमें काफी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी जो अंबाबानी का युद्ध आता है ये आता है 11 अप्रैल 1858 को ये बैटल लड़ा गया था। कौन सा, अंबाबानी का युद्ध। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो है उनमें इनको देखेंगे। तो ये है हमारे भीमा नायक। तो इनको कहा जाता है निमाड़ के रॉबिन हुड इनको कहा जाता है। इनका जो क्षेत्र रहा है इस क्षेत्र से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वो किया था सेंधवा क्षेत्र से। तो ये भी फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। अब जो हम नेक्स्ट हम देखेंगे वो हम देखेंगे खाजा नायक जी। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं खाजा नायक और विष्णु सिंह उइके। खाजा नायक की अगर बात हम करें तो खाजा नायक जो होते हैं ये होते हैं भील जनजाति से संबंधित व्यक्तित्व हैं। और इनका जो क्षेत्र रहा है वो रहा है निमाड़ क्षेत्र रहा है, जहाँ पे इन्होंने आदिवासियों को जो है 1857 की क्रांति के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था, संगठित किया था। और 11 अप्रैल 1858 को अंबाबानी के युद्ध में ये शहीद हुए थे।
और राज्य शासन के द्वारा जो है खर्जा नायक शहीद दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राज्य स्तरीय जो है खर्जा नायक शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इनका जो क्षेत्र रहा है वो निर्माण क्षेत्र रहा है और ये भील जनजाति से संबंधित है और अंबाबानी के युद्ध में भी इन्होंने ये शहीद हुए थे। विष्णु सिंह उइके की अगर बात हम करें तो विष्णु सिंह उइके जो है ये गोंड जनजाति से संबंधित व्यक्तित्व है। इनका क्षेत्र रहा है शाहपुरा क्षेत्र रहा है और भारत इनका जो जन्म है वो हुआ था बैतूल जिले में। बैतूल जिले के बंजारी ढाल करके गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के में जो घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये है विष्णु सिंह उइके और खर्जा नायक। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है बंजारी सिंह कुरकू, बादल भोई और रानी फुलकौराबाई। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देखते हैं वो देख रहे हैं बंजारी सिंह कुरकू और गज्जन सिंह कुरकू बैतूल। तो जो बंजारी सिंह कुरकू ही इनकी अगर बात हम करें तो घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह हुआ था 1930 में, उसमें जो ये जो नेतृत्व करता थे कौन थे? बंजारी सिंह कुरकू। फिर जो आते हैं अगर देखा जाए तो गज्जन सिंह कुरकू हैं, ये भी बैतूल जिले के हैं। और घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका इन्होंने क्या किया था? आयोजन किया था। फिर जो आते हैं अब ये जो घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह होता है 1930 से काफी इंपॉर्टेंट होता है, IMP फैक्ट होता है। कहाँ पे होता है? बैतूल जिले में हुआ था। और इसके नेतृत्व करता थे बंजारी सिंह कुरकू एवं गज्जन सिंह कुरकू, इनके आयोजन करता थे। अब आता है बादल भोई। बादल भोई का जन्म हुआ था 1945 में, जो है छिंदवाड़ा के एक डुंगरिया गांव के अंतर्गत हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1845 में। इनका जन्म हुआ था छिंदवाड़ा के डुंगरिया गांव में। तो ये छिंदवाड़ा के जो है क्रांतिकारी जो है नेता रहे हैं। और छिंदवाड़ा में ही एक आता है बादल भोई। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। कौन सा? बादल भोई आदिवासी जो संग्रहालय होता है वो कहाँ पे होता है? वो छिंदवाड़ा में होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर जो अगर बात हम करें, एक लास्ट में आते हैं निहाल सिंह कुरकू करके आते हैं। कौन से आते हैं? निहाल सिंह कुरकू। इनका जो संबंध रहा है वो रहा है 1842 के बुंदेला विद्रोह में। एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है बुंदेला विद्रोह में। इसमें बुंदेला विद्रोह में 1842 में जो हुआ था निहाल सिंह कुरकू में, जो कुरकू जो जनजाति है उनके जो है लोगों को इन्होंने क्या किया था? उस जो है बुंदेला विद्रोह के लिए जो इन्होंने संगठित किया था। निहाल सिंह कुरकू 1842 बुंदेला विद्रोह। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सारे जो जितने भी हमने जनजातीय व्यक्तित्व को देखा था उनको हमने डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट में एक है फुलकौराबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति का इन्होंने भी नेतृत्व किया था। तो ये है हमारे जनजाति व्यक्तित्व के फैक्ट हैं, कुछ जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहे हैं। और जनजाति व्यक्तित्व से रिलेटेड जो एक नेक्स्ट जो बहुत जल्द जो है एक युग है कि बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं सीरीज जनजाति व्यक्तित्व की भी, जिसमें सारे जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं उन सभी का भी उसमें डिटेल रहेगी। साथ साथ जो है एक लेक्चर जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित भी आने वाला है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन में किन किन जनजातियों का जो है महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में योगदान उनका रहा है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनका कौन कौन सा योगदान रहा है, ये आपने देख लिया मध्य प्रदेश के संदर्भ में। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।